जन्माष्टमी आदि जो पर्व होते हैं आज भी गोदान किया जाता है। ये गांव की घटना है। 100 ब्राह्मण रहा करते थे उस गांव में। एक ही ब्राह्मण के पास एक गाय थी। सच्ची घटना। जन्माष्टमी का पर्व आया और उसके भाव बना, यदि मेरे पास गाय है क्यों वंचित रहूं इस सौभाग्य से। दूसरे ब्राह्मण को उसने संकल्प करके दान कर दिया। दान करने के बाद उसके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं रखना चाहिए। अपना स्वत्व जो है समाप्त हो जाता है। जिसको दान दे दिया वस्तु उसकी। दान का यही होना चाहिए। आपने किसी को कोई वस्तु दी, वस्त्र दिया, महाराज किसी को देना मत, इसका मतलब दान कहाँ किया, अपना अधिकार रखा। अब विचार करो, जिसके पास गाय है अब अधिकार उसका है। अब उसने सोचा कि मैं भी इस पुण्य से वंचित क्यों रहूं। उसने भी दान कर दी वो गाय। और जिसके पास गई तो उसने और अगले ब्राह्मण को दान में दे दी। धीरे 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 दान होते 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 सबसे पहले जिसने दान किया था उसी के पास आ गई। हाँ, गौदान का फल सबको मिल गया। हाँ, आज नंद जी गौदान कर रहे हैं। जितनी गाय दान में दे दी जाती हैं, सेवक लोग जाते हैं उतनी को उतनी बंधी देखने में आती हैं। ऐसा आश्चर्य हो रहा है। हरिशरण मानो गौलोक से स्वयं कामधेनु गौ आकर के गोष्ठ में खड़ी हो गई है। एक ब्राह्मण जो हैं कम से कम 250 गौ लेकर के आए, अकेले ले आए अपने घर सबको। और उनकी जो बैठक थी, जो जमीन थी, जगह जगह खूंटा गाड़ते हुए उनको बांधने लगे। और मुश्किल से 125 गायों की व्यवस्था हो पाई। 125 बाकी घर आए। पंडिताइन से कहा, क्यों जी अब खूंटा कहाँ गाड़ूं, कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। घर में भी कमरे कमरे में खूंटा, आंगन में, बरामदे में। पंडिताइन से जब पूछा कि खूंटा कहाँ गाड़ू, तो पंडिताइन ने अपना सिर कर दिया कि मेरे सिर में गाड़ दो, कोई जगह है ही नहीं। जब इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे, जरूरत क्या थी लाने की, उतनी लेकर के आते। अब नंद जी के यहाँ मने नहीं है, इसका मतलब अनावश्यक ले आए कि देवी जी तुमको मालूम नहीं है अभी इसमें से कम 80-90 गाय तो मुझको अपनी ससुराल भी भेजनी है। अच्छा जी, मैं पियर हो तो फिर ऐसा रसोई में घूंटा गाड़ो जाता। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे इंतजाम धीरे धीरे। नंद जी के यहाँ तो मन है ही नहीं। दूर सुदूर से आ रहे हैं याचक लोग।